चिंतन पद्धति को लेकर आओ, नहीं ये भीष्म ये तुमको बियर बार लेके जाएगा, लिटा लिटा कर मार डालेगा, तुम्हारी ये हालत कर देगा। आजकल लड़के बहुत परेशान, कोचिंग नहीं कर पा रहे। दिल्ली क्या जरूरत है दिल्ली बिल्ली जाने की? दिल्ली में बिल्लो रानी नाच रही है, देखने आ रहे हो? और 7,000 से जब कोई बेटा कहता खिलौने के हेलीकॉप्टर दिला दो, तुम मारता 2 चाटा की साले इसीलिए पैदा किया कि तुम खिलौने के हेलीकॉप्टर खरीदवाओगे हमसे। जय हिंद। गुरु महाराज की चरणों में सादर नमन, सादर वंदन। मकाले आया, उसने देखा अंग्रेजी शासन जब यहां शुरू हुआ और भारत के धर्म ग्रंथों का ट्रांसलेशन शुरू हुआ तो अंग्रेजों को पता चल गया कि अबे ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला रखे हैं यार। तो बोले काम करो, इनके एजुकेशन में विजडम के पोर्शन को मार दो, रटाई डाल दो, रटाई, मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन बोले, और बोले परसेंटेज को भी डाल दो, क्योंकि परसेंटेज लाने के लिए हर लड़का मेमोरी रटेगा और जितना रटेगा मन तोता हो जाएगा। और तोते चाहे जितना तुलसी की रामचरितमानस पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, तोता तोता है। तोते का पढ़ना ना पढ़ना सब बराबर है। तोते को चाहे लंदन पढ़ाओ, चाहे लैंसडाउन पढ़ाओ, चाहे देहरादून पढ़ाओ, चाहे शिमला पढ़ाओ, वो तोता ही रहेगा। थोड़ा बढ़िया तोता रहेगा, सोने के पिंजड़े में रहेगा। और इन तोतों के सामने जब ये नरेंद्र मोदी जैसा कोई चिंतन पद्धति वाला व्यक्ति आगे आएगा, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। जब कोई मुलायम सिंह यादव जैसा चिंतन पद्धति वाला आदमी आगे आएगा, वो डिफेंस मिनिस्टर बन जाएगा। जब कोई लालू यादव सामने आएगा, वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, रेलवे मिनिस्टर बन जाएगा। क्योंकि इनके पास सोचने की क्षमता अच्छी है। भले धार्मिक धारा में ना सोच पाते हो, संसारिक धारा में अच्छा सोच रहे हैं ना, तो संसारिक धारा में उच्च पद पर है। चिंतन पद्धति को लेकर आओ, नहीं ये भीष्म ये तुमको बियर बार लेके जाएगा, लिटा लिटा कर मार डालेगा, तुम्हारी ये हालत कर देगा। तुम चाहे जहां पढ़ो, आजकल लड़के बहुत परेशान, कोचिंग नहीं कर पा रहे। दिल्ली क्या जरूरत है दिल्ली बिल्ली जाने की? ऑनलाइन कोचिंग मौजूद है 6-6, 7-7 हजार रुपए में। क्यों आके दिल्ली पैसा खर्चा करना चाहते हो? वहीं रहो ना, दरभंगा में, खगड़िया में, बेगूसराय, गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ, बलिया। क्या जरूरत है दिल्ली आने की? दिल्ली में बिल्लो रानी नाच रही है, देखने आ रहे हो? और 7,000 रुपया तो तुमको कोई भी उधार दे दे। 7,000 रुपया तो तुमको कोई उधार दे, क्यों दिल्ली आना चाहते हो? 7-8 हजार रुपए ले लो। और अब तो हर छोटे छोटे शहरों में लाइब्रेरी बन गई। लाइब्रेरी नहीं है, मंदिर में जाके बैठ के पढ़ो यार, कोई टोकेगा तुमको? मस्जिद किस लिए बनी है? जाके बैठ के पढ़ो। इन सब जगहों का इस्तेमाल करो, अपनी चिंतन पद्धति का विकास करो। भीष्म को खत्म करो, भीष्म खत्म हो जाएगा, ये भ्रम खत्म हो जाएगा, इच्छाएं सारी खत्म हो जाएगी, शक्ति आ जाएगी। भगवान राम की तरह सेवा करना, तुम भी भगवान बन जाओगे। है तो काया रूपी काशी, देखो काया रूपी काशी, फिर चिंतन पद्धति यानी शिखंडी। काया रूपी काशी, मन सहित इंद्रियों को अपने अंदर वास कर लेगा तो परमेश्वासा हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा। और चिंतन पद्धति से अर्जुन और मजबूत हो जाएगा। और उस मजबूत अर्जुन के पास धृष्टद्युम्न, अचल मन, इस अचल मन को अगर चिंतन पद्धति मिल गई, जो पवित्र शरीर के पास चिंतन पद्धति के पास अचल मन के पास विराट नामक योद्धा, जो इस ईश्वर के इस विराट रूप को देखने लगेगा। और फिर सात्विक, निरंतर सत्य का चिंतन। अब तुम हारोगे, तुम इस लोक में भी जीतोगे, तुम प्रधानमंत्री भी बनोगे और तुम परमेश्वर भी बनोगे। तुम दोनों बनोगे, वो पंचायत सीरीज वाले परमेश्वर नहीं। अगर यह स्वरूप तुम्हारा रहेगा, तुम्हारी शरीर काशी बन गई, शुद्ध, इंद्रिय और मन अंदर की तरफ आ गए, और तुम्हारे पास चिंतन पद्धति आ गई, और तुम्हारे पास अचल मन है धृष्टद्युम्न, और उस अचल मन विराट को देखने की क्षमता डेवलप कर लेगा।
और निरंतर सत्य का चिंतन करेगा, ऐसा व्यक्ति सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, प्राइम मिनिस्टर तो बनेगा ही बनेगा, वो परमेश्वर भी बनेगा। यानी इस दुनिया में भी उसकी उपलब्धि रहेगी और उस दुनिया में भी उसकी उपलब्धि रहेगी। आओ आपकी शिवरात्रि आओ बड़चर छत्तीसगढ़, जहां महाराज जी रुके हो, किसी भी आश्रम में जाओ, आपका जो गुरु आप उसके पास जाओ, रोशनी लेने के लिए जाओ। अब मत जाना स्त्री उस्त्री मांगने, स्त्री ब्याह करा दो, नौकरी करा दो, फलाना करा दो। ये यथार्थ गीता, ये देखो इसमें रास्ते का वर्णन है। तो सब गुरु महाराज हमसे बुलवा रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, तो गुरु महाराज सब बुलवा रहे हैं। हम आश्रम जाते थे और बड़चर जाते थे, और बड़चर का आश्रम तो एकदम लगता है स्वर्ग में स्थित है। और फिर नारद बाबा और आशीष बाबा और सुखीराम बाबा तो देखने में बाहर से इतने कड़क लगे कि बस अब वज्रपात ही करेंगे, मारेंगे वज्र घुमाकर एकदम से। लेकिन सुखीराम बाबा, हमको तो कभी कभी उनके चेहरे में ही भगवान दिखाई पड़ने लगता है। उनके क्रोध के पीछे जो करुणा मुझे दिखाई पड़ती है, मैं ज्यादा उनसे बात नहीं करता, क्योंकि वो ध्यान के मुद्रा में मुझे लगता है हमेशा रहते हैं, इसलिए वो चाहते नहीं जल्दी कोई उनसे बात करे। उनका जो हाव भाव है, वहां बहुत सारे बाबा आपको मिलेंगे जो लगेगा कि वो क्रोधित है, वो क्रोधित बिल्कुल नहीं है। क्या बात करेंगे आपसे, ये सब आप उनको बात, ये सब पे आप चर्चा नहीं करोगे। आप बताओगे भाजपा को छत्तीसगढ़ में इतनी सीट मिल रही है, उनसे क्या लेना देना है, वो पूरे ब्रह्मांड की सीट का इधर उधर न्योता करते हैं। वो सब ये छोटी मोटी राजनीति नहीं करते। वहां जितने बाबा लोग हैं उस पूरे ब्रह्मांड में कौन सी गैलेक्सी में कितना प्लैनेट है, किस प्लैनेट पे किसको भेजना है, इस सब का डिस्कशन करते हैं। तुम छोटे आदमी, तुम्हारी छोटी सोच, तुम्हारा छोटा डिस्कशन, तुम्हारे छोटे कष्ट, तुम्हारी छोटी इच्छाएं। तो बाप से जब कोई बेटा कहता खिलौने के हेलीकॉप्टर दिला दो, तुम मारता दो चाटा की साले इसीलिए पैदा किया कि तुम खिलौने के हेलीकॉप्टर खरीदवाओगे हमसे। अरे असली खरीद के दिखाओ, इसलिए मारता, इसलिए नहीं कि वो खिलौने का हेलीकॉप्टर नहीं दिला सकता। खिलौने का हेलीकॉप्टर 50 रुपए से लेकर 5000 तक आता है, कोई भी दिला दो। लेकिन जिस बाप के मन में क्रोध होता है, मारता है चाटा खींच के। असली खरीदो, असली, और सुबह का नाश्ता उसी को बैठ के किया जाएगा। तो सुखीराम बाबा देखने से लगता है कि एकदम क्रोध में है। आशीष बाबा करुणामयी है, उनके ऊपर से करुणा दिखाई ही पड़ती है। बहुत सारे बाबा हैं, बिल्लू बाबा हैं, बहुत शांत रहते हैं। बहुत सारे बाबा बहुत शांत रहते हैं, वो वैसे भी नहीं बोलते। वहां आश्रम में आपको बहुत सारे बाबा मिलेंगे जो बड़ा क्रोधित, वो क्रोधित नहीं रहते, वो सिर्फ इस स्थिति में रहते हैं कि भैया दूर रहो हमसे, हमें छोटी मोटी बातें नहीं करनी। आए हो, जो मांगने आए हो मांग लो, उनकी इच्छा होगी दे देंगे और निकल लो धीरे से। जय हिंद। गुरु महाराज के चरणों में सादर नमन, सादर वंदन।